आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पंचदश पाठ। पाठ का नाम है लालन गीतम। इस पाठ के 3 भाग हैं। आज हम पहला भाग पढ़ेंगे और इस भाग में हम प्रथम श्लोक से 5 श्लोक तक के अंशों को पढ़ेंगे। यह एक गीत है और गीत के 5 अंश इसमें स्वीकार किए गए हैं। अंग्रेजी भाषा में जो लोरी हम कहते हैं वो प्रायः माताएं या अन्य जो महिलाएं हैं बच्चों को जो सुनाती हैं लोरी, उसी के लिए संस्कृत भाषा में लालन गीतम यह शब्द प्रयोग किया जाता है। तो गीत है, यह श्लोक के रूप में है। श्लोक तो 4 चरणों से युक्त होता है, किंतु यहाँ पर गीत के अंश हैं जो 2-2 चरणों से युक्त हैं। तो आइए पहले हम इस गीत के 10 अंशों में से 5 अंशों का अध्ययन इस भाग में करते हैं। इस गीत के 5 अंशों का मैं पहले वाचन करूंगा, आप भी वीडियो को देखते हुए इन अंशों का गायन करेंगे। उदिते सूर्ये धरणि विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका, पुष्पे पुष्पे नानारंगाः, तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः, वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रं, धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा कि इस गीतांश के पहली पंक्ति का अंतिम पद और दूसरी पंक्ति का अंतिम पद मिलकर एक लय बना रहा है, ताल बना रहा है, जिससे इस गीत में मधुरता उत्पन्न होती है। ये गीत का संयुक्त 5 अंशों का वाचन था। अब हम गीत के एक अंश का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। गीत का पहला अंश है, उदिते सूर्ये धरणि विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति। गीत अत्यंत ही सरल है। इसमें जो पद प्रयोग किए गए हैं वो भी बहुत ही सरल हैं। गीत में जो इस गीत के इस अंश में जो कठिन पद हैं उनका अर्थ हम जान लेते हैं। जैसे उदिते, उदिते का अर्थ है उदय होने पर, उगने पर। इसी प्रकार धरणी, धरणी का अर्थ है धरती या भूमि। विहसति, विहसति में वि उपसर्ग है और हसति यह क्रियापद है और इसका अर्थ होता है हसती है। कूजति यह भी क्रियापद है और कूजति का अर्थ है कूजते हैं या कलरव करते हैं। पक्षियों की जो ध्वनि है वो उस ध्वनि को हम कूजना या कलरव करना कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा क्रियापद और है विकसति। विकसति का अर्थ है खिलता है, विकसित होता है। तो ये कठिन पद थे जिनका अर्थ हमने जान लिया है। अब हम इस गीत के अंश का सरलार्थ भी जान लेते हैं। सूर्य उदिते अर्थात सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के उगने पर, धरणी विहसति, धरणी हंसती है अर्थात भूमि हंसती है। पक्षी कूजति, पक्षी जो है वो कूजने लगते हैं, कलरव करते हैं। कमलम विकसति, और कमल तालाब में खिलता है, विकसित होता है। तो देखिए, सूर्य के उदय होने पर प्रकृति की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं वो इस गीतांश में बताई गई हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो ऐसा लगता है मानो धरती हंस रही हो। क्यों? चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, पक्षी कूजने लगते हैं, तालाबों में कमल खिल जाते हैं, अनेक प्रकार के जो प्रकृति के रंग हैं वो हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये सब क्रियाएं कब होती हैं? जब सूर्य उदय होता है। ये प्रथम गीत के अंश का अर्थ था। इस गीत में जो कर्तृपद और क्रियापद आए हैं
उनको हम चित्र के द्वारा भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जो चित्र आपके सामने है, पहले चित्र में सूर्य उदेति अर्थात सूर्य उगता है। तो यहाँ पर हमें उगते हुए सूर्य का चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार धरणी विहसति, धरती हंसती है, यानी प्रकृति, धरती पर जो पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, वो सूर्य के उदय होने पर अपने आप ही विकसित हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे धरती हंस रही हो। तीसरे चित्र में पक्षी कूजति, ये जो पक्षी आप देख रहे हैं, चिड़िया आप देख रहे हैं, प्रातः काल होने पर ये चिड़ियाएं, पक्षी कूजने लगते हैं, कलरव करने लगते हैं। और इसी प्रकार कमलम विकसति, कमल विकसित होता है और कमल का फूल जल में अर्थात तालाब में होता है। तो तालाब में कमल का फूल कब खिलता है? जब प्रातः काल सूर्य उदय होता है। तो ये सब क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं सूर्य के उगने पर प्रकृति में संपादित होती हैं। अब हम दूसरे गीत को पढ़ते हैं। यह गीत का दूसरा अंश है, क्या है? नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका। इस गीतांश में उच्चैर्ढक्का यह संयुक्त पद है, इसमें दो पद मिले हुए हैं। पहला पद है उच्चैहि और दूसरा पद है ढक्का। गीत के अंश में जो कठिन पद हैं वो इस प्रकार हैं। नदति यह क्रियापद है, इसका अर्थ है आवाज या ध्वनि करता है। इसी प्रकार ढक्का, ढक्का का अर्थ है नगाड़ा, जो बजाया जाता है उसे कहते हैं नगाड़ा। ढक्का संस्कृत में इसके लिए पद है। तीसरा पद है सरितः। सरितः यह सरित शब्द का रूप है, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनता है। सरित अर्थात नदी और सरितः अर्थात नदी के। सलिले, सलिलम अर्थात जल और सप्तमी विभक्ति में रूप बना है सलिले, इसका अर्थ है जल में, पानी में। और सेलति यह क्रियापद है। सेलति का अर्थ है डगमगाती है या हिलती है। ये कठिन पद थे। अब हम गीत के अंश का अर्थ जान लेते हैं। मंदिरे, मंदिर में, ढक्का नगाड़ा, उच्चई नदती, उच्चई ही अर्थात ऊंचे स्वर से नदती बजता है। यानी प्रातः काल की क्रियाएं दिखाई जा रही है कि जब सूर्य उदय होता है तो और क्या क्या होता है? मंदिरे, मंदिरों में, ढक्का नगाड़ा, उच्चई ही नदती ऊंचे स्वर से बजता है, यानी मंदिरों से ढक्का की, नगाड़े की आवाज आने लगती है। और सरितः सलीले, नदियों के जल में, नौका सेलती, नौकाएं हिलती डुलती हैं, डगमगाने लगती हैं, क्योंकि जब हवा सुबह सुबह जब होती है, हवा जब मंद गति से चलती है तो पानी के साथ नौकाएं भी ऊपर नीचे हिलती रहती हैं। इसमें गीतांश में जो क्रियाएं हैं उनके हम चित्र हम देखते हैं। जैसे मंदिरे उच्चैहि ढक्का नदती, मंदिर में ऊंची ध्वनि में नगाड़ा बजाया जाता है। प्रातः काल जब भगवान की, ईश्वर की आरती की जाती है तो ढक्का बजाया जाता है, नगाड़े के साथ भगवान की आरती की जाती है। इसी प्रकार सरितः सलीले, नदियों के जल में, नौका सेलती, यह जो नौका है वो डगमगाती है, हिलती रहती है। ये दूसरे गीत का अंश था। अब हम गीत के तीसरे अंश को पढ़ते हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः। अर्थात इसमें जो कठिन पद आए हैं वो इस प्रकार हैं। नाना रंगाः, नाना का अर्थ है अनेक, अनेक प्रकार के, और रंगाः रंग वाले। तो नाना रंगाः अनेक रंग वाले, और स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो अनेक रंग वाली। डयन्ते, डयन्ते अर्थात उड़ती हैं, ये क्रियापद है। और डयन्ते उड़ने के अर्थ में यहाँ पर लट लकार में प्रयोग हुआ है, उड़ती हैं। चित्र पतंगाः, चित्र
यानी विचित्र, अनेक रंग के, पतंगाः कीट अर्थात चित्र पतंगाः, तितलियां, ये बहुवचन का रूप है क्योंकि तितलियां अनेक रंग की होती हैं, विचित्र विचित्र प्रकार की होती हैं, इसीलिए तितलियों के लिए संस्कृत में पद है चित्र पतंग है एक वचन में, और चित्र पतंगाः बहुवचन में। तितलियां, कैसी तितलियां? नाना रंगाः, अनेक रंग वाली। तो ये कठिन पद थे। अब हम गीत के इस अंश का अर्थ जान लेते हैं। पुष्पे पुष्पे, पुष्प पुष्प पर यानी प्रत्येक फूल पर, नाना रंगाः, अनेक प्रकार की, अनेक रंग वाली, चित्र पतंगाः, तितलियां, डयन्ते, उड़ती हैं उन फूलों पर, तेषु यानी उन पर किन पर? उन अनेक रंग वाले फूलों पर अनेक रंग की तितलियां उड़ती हैं, क्योंकि तितलियों को फूल पसंद है। और जब प्रातः काल होता है तो तितलियां अपने अपने आवास को छोड़कर फूलों की ओर जाती हैं और फूलों पर रस पीने के लिए मंडराने लगती हैं। तो ये क्रियाएं भी प्रातः काल के समय सूर्य के उदय होने पर होती हैं। अब हम गीत का चौथा अंश पढ़ते हैं। तीसरे अंश का चित्र के द्वारा यहाँ पर बताया गया है, समझाया गया है कि पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, पुष्पे पुष्पे, फूल फूल पर, प्रत्येक फूल पर, नाना रंगाः, अनेक रंग वाली, अनेक रंग वाले, तेषु उन पर, चित्र पतंगाः, तितलियां, डयन्ते, उड़ती हैं। तो देखो पहले चित्र में तो जो अनेक रंग के फूल हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, और इन अनेक रंगों के फूलों में ये जो दूसरे चित्र में दिखाई गई हैं ये तितलियां उन पर बैठती हैं, उनका रस पीती हैं। तो अंधेरा होने पर, रात्रि होने पर तो ये सो जाती हैं, लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होता है इन अनेक रंग वाली तितलियों की क्रियाएं भी शुरू हो जाती हैं, जिसका गीत के तृतीय अंश में वर्णन किया गया है। अब हम चौथा अंश पढ़ते हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम, यह चौथा अंश है। यहाँ पर विविधैर्वर्णैर्विभाति, ये तीन पद हैं जो संयुक्त हैं, इनका जब विभाग करेंगे तो पहला पद आएगा विविधैः, दूसरा वर्णैः और तीसरा विभाति। तो दोनों ही स्थलों पर विसर्ग का रेफ आदेश होने हुआ है और यहाँ पर विसर्ग संधि प्रवृत्त हुई है। कठिन पद जो है वो इस प्रकार है। नूतन पत्रम, नूतन पत्रम का अर्थ है नए पत्ते। विविधैः वर्णैः, इसका अर्थ है अनेक रंगों से। विविध अर्थात अनेक प्रकार, और वर्ण अर्थात रंग, और तृतीय विभक्ति के बहुवचन में दोनों ही पद आए हैं, विविधैः वर्णैः, तो अनेक रंगों से। विविधैः वर्णैः, इनमें विशेषण विशेष्य भाव भी है। वर्णैः रंगों से, कैसे रंगों से? विविधैः अनेक प्रकार के। तो विशेषण और विशेष्य ये दोनों पद समान लिंग, समान विभक्ति और समान वचन में प्रयोग होते हैं। तीसरा पद है विभाति, यह क्रियापद है और इसका अर्थ है शोभा देती है, अच्छी लगती है। ये कठिन पद थे। अब हम गीत के अंश का सरलार्थ जान लेते हैं। वृक्षे वृक्षे, प्रत्येक वृक्ष पर, यानी प्रातः काल जब होता है, सूर्य जब उदय होता है तो प्रत्येक वृक्ष पर नूतन पत्रम, नए पत्ते दिखाई देते हैं, क्योंकि रात्रि में जो ओस पड़ती है, पानी की बूंदें पड़ती हैं, उनसे वो पत्ते साफ हो जाते हैं और रात्रि में कुछ नए पत्ते भी पेड़ों पर उगाते हैं। तो सुबह के समय जैसे ही प्रकाश फैलता है तो वृक्षों पर वो नए पत्ते दिखने लगते हैं, और वृक्षों पे जो नए पत्ते आते हैं उनसे चित्र कैसा है? विविधैः वर्णैः, अनेक वर्णों से, अनेक प्रकार के रंगों से, चित्रम विभाति, वह चित्र शोभा देता है, प्रकृति का वह चित्र सुंदर लगता है कि जैसे ही भोर होती है, सुबह होती है, तो प्रत्येक वृक्ष पर नए नए पत्ते दिखाई देते हैं, अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं, और वे सभी अलग अलग रंग से जो चित्र बनता है, प्रकृति की जो सुंदरता बनती है, वो बहुत ही शोभा देती है। इसका जो चित्र है इसमें देखिए, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, पहले चित्र में हम देख रहे हैं
कि वृक्षों के जो पत्ते हैं वो नए रंग को लिए हुए हैं, नूतन पत्रम। और दूसरे में जो प्रकृति के अनेक रंग के पत्ते हैं उनसे सुंदर चित्र हमें शोभा दे रहा है। विविध ही वर्ण ही, अनेक वर्णों से चित्रम विभाति, ऐसा चित्र शोभा देता है। विभाति यानी सुंदर लगता है, शोभा देता है। तो ये प्रकृति का वर्णन है जिसमें पेड़ पौधों के पत्तों का, अनेक रंगों के पत्तों से मिलकर बने हुए प्रकृति के चित्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यह चौथा अंश था। इस भाग के 5वें गीत के अंश को हम पढ़ते हैं। धेनुः प्रातर यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। इस गीतांश में प्रातर यच्छति यह संयुक्त पद है। जब विच्छेद करेंगे तो प्रातः यच्छति, विसर्ग का रेफ आदेश होने के कारण यह संयुक्त रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विसर्ग संधि इन दोनों पदों में है। इस गीतांश में जो कठिन पद हैं वो इस प्रकार हैं। धेनुः अर्थात गाय, यच्छति यह क्रियापद है, इसका अर्थ है देती है। और स्निग्धम, स्निग्धम का अर्थ है मुलायम, चिकना। ये कठिन पद थे। कठिन पदों के अर्थ के साथ अब हम इस गीत के अंश का सरलार्थ जानते हैं। सुबह जब होती है, सूर्य जब उगता है तो क्या और क्रियाएं होती हैं? धेनु गाय, प्रातः सुबह के समय दुग्धम यच्छति दूध देती है। तो जैसे ही प्रातःकाल होता है तो घरों में जो गायें होती हैं वो भी अपना दूध हमें प्रदान करती हैं। और गायों का दूध कैसा है वो नीचे पंक्ति में बताया गया है। शुद्धम शुद्ध, स्वच्छम स्वच्छ, मधुरम मीठा और स्निग्धम चिकना मुलायम। ऐसा दुग्धम दूध को धेनु प्रातः यच्छति, गाय प्रातःकाल हमें प्रदान करती है। तो प्रातःकाल होता है तो गाय हमें शुद्ध, स्वच्छ, मधुर, मीठा और मुलायम यानी चिकना दूध हमें प्रदान करती है, जिसको हम पीते हैं और अपने शरीर को पुष्ट करते हैं। तो यह जो चित्र है इसमें एक माता गाय का दूध निकाल रही है, उसी का यहाँ पर वाक्य है। धेनु अर्थात गाय प्रातः सुबह के समय दुग्धम यच्छति दूध देती है। तो हम इन वाक्यों में चित्र के आधार पर भी इन वाक्यों को समझ सकते हैं। प्रायः इस गीत के अंशों में जो क्रियापद प्रयोग हुए हैं वो कर्तृपद के साथ प्रयोग हुए हैं। तो मुख्य वाक्य की जो संरचना है वो है कर्तृपद और क्रियापद को मिलाना। तो इस गीतांश के साथ हम छोटे छोटे वाक्यों की रचना भी जान सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यह जो हमने गीत के 5 अंश पढ़े हैं इनमें अनेक प्रकार के क्रियापद हमने पढ़े हैं। कौन से अंश में कौन सा क्रियापद पढ़ा है इसको हम एक बार संपूर्ण रूप से देख लेते हैं। जैसे इस गीत के इन 5 अंशों में हमने 8 क्रियापद पढ़े हैं। कौन कौन से हैं वो? हसति, कूजति, विकसति, नदति, सेलति, विभाति और यच्छति। ये जो 7 क्रियापद हैं ये सातों ही क्रियापद लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप हैं। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में होता है। तो इन सातों क्रियापदों की विशेषता क्या है? ये सातों ही क्रियापद वर्तमान काल का अर्थ देते हैं और सातों ही क्रियापद प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप हैं। एक जो 8वां क्रियापद है डयन्ते, यह भी लट लकार के प्रथम पुरुष का ही रूप है किंतु वचन अलग है। ऊपर वाले जो 7 क्रियापद हैं वो एक वचन का रूप है, जबकि 8वां डयन्ते यह क्रियापद बहुवचन का रूप है। तो इस प्रकार हमने देखा कि गीत के जो 5 अंश हमने पढ़े हैं उन पांचों ही अंशों में लट लकार के क्रियापदों का प्रयोग किया गया है और इस गीतांश से हम लट लकार के क्रियापदों के प्रयोग करने का अभ्यास अच्छी तरह से कर सकते हैं और इसी प्रकार के और भी छोटे छोटे वाक्य हम बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यह था हमारे 15वें पाठ का पहला भाग। दूसरे भाग के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।